एवरीवन, देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं और आज से हमने सीरीज स्टार्ट की है। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। आज की सीरीज 1 है जिसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चन होंगे और इसमें रूल्स के साथ जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करती हूँ। और ये स्पेशल क्लासेस हैं एमटीएस के लिए, ठीक है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं एमटीएस का उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आज से भी आप इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो अभी सफिशिएंट टाइम है प्रॉपर तरीके से टू द पॉइंट पढ़ने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए संख्या पद्धति में ये सीरीज 1 है और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब जितना पढ़ना चाहिए उतना ही कराएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं अगर इसी में 0 से स्टार्ट कर दें तो ये बन गए आपके होल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? या इसको कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? 2 से 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये सारे हो गए इवन नंबर्स। अब इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। ये क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। जो 2 से भाग नहीं हो सकता जिनका, वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। पहला ऑड नंबर 1 3 5 7 डैश डैश डैश। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से कटे यानी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। जो खुद से कट जाए और 1 से कटे वो होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि पहला जो प्राइम नंबर है वो होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13। मतलब ये जो नंबर्स हैं वो खुद से ही कट रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन हो गए नंबर्स। अब बात करते हैं, आपको बताएंगे विभाजन के नियम। देखिए ये जानना इसलिए जरूरी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। विभाजन के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये इसलिए जानना जरूरी है कि एक तो क्वेश्चन इससे सॉल्व करने में टाइम कम लगता है और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं कि कोई नंबर दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होता है, या 4 ऑप्शन दे देंगे कह देंगे कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल लग रहा होगा, वहां पे
मिसिंग नंबर निकालना होगा, तो ये डिविजन के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर 1, जैसे कि हमको पता करना है कि 2 से कोई नंबर कट रहा है, कैसे पता करेंगे? कोई बड़ी संख्या अगर दे रखी है तो इसका क्या रूल है कि अभी हम कर रहे हैं 2 से विभाजन। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट अगर आखिरी का अंक क्या हो? इवन नंबर हो या 0 हो। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो या 0 हो, तो अगर लास्ट नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, अगर इनमें से कोई लास्ट डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी कि 2, 4, 5, 6, 8। अब देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 3, 0। अब देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाजित होता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सारे नंबर्स को प्लस करेंगे और अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे? सम ऑफ डिजिट्स यानी कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज एग्जांपल हमने ले लिया 4, 5, 6, 3। अब मान लो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसका टोटल करके देख लें, ये हो गया 9 और ये 9, 9, 9, 18। 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये रूल याद जरूर रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं डिविजिबल बाय, ये रूल नंबर कौन सा था? 2 था। अब डिविजिबल बाय 3। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 9 का रूल। क्यों? क्योंकि 3 और 9 का रूल लगभग एक जैसा है, इसलिए इसके बाद दोनों को एक साथ करिए। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 9 मतलब सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 कंप्लीटली। ठीक है, सभी का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप 5, 4 मान लीजिए ये नंबर ले लिया। ठीक है, और इनका टोटल करके देख लें। मान लीजिए कोई डिजिट है और हमें पता करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो फिर से हम इनका टोटल कर लें। 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18। ठीक है, बता कैसे टोटल करना है? 5 + 4 + 5 + 4 ऐसे, ये 18 हो गया। ठीक है, तो 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी 3 की और 9 की एक जैसी है। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? डिविजिबल बाय 4 का पता कर लें। ठीक है, कोई भी संख्या 4 से डिवाइड होती है, कैसे पता करेंगे? अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए या लास्ट की 2 डिजिट 00 हो तो वो 4 से डिवाइड होगा। अब इसे लिख लेते हैं, इफ लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे 4 नहीं 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट भी 00। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 4, 7, 8, 3, 0, 0। देखिए ये तो होगा आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि लास्ट में 2 0 है तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लें 7, 8, 9, 3, 4, 1, 2। अब देखिए लास्ट में ये 12 आ रहा है और 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? डिविजिबल बाय 8 बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि 4 का और 8 का रूल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है? जहाँ पे हमने 2 डिजिट ली थी वहाँ पर हम 3 डिजिट ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहले तो हम रूल लिख लेते हैं, इफ
लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट की 3 डिजिट 000 हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लें इसको कि जैसे मान लीजिए 4983 और 512। ठीक है, अब देखिए 512 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लें कि 783000। अब मान लीजिए 3 0 है, तो 3 0 है, इसका मतलब ये फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये 5 के इसका 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो ये तो सबसे इजी है, इसमें ये तो सभी को पता भी होगा कि इफ लास्ट डिजिट इज या तो 0 हो और 5 हो। जैसे कोई एग्जांपल समझ लीजिए 58930। अब ये तो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। दूसरा एग्जांपल ले लें, सेकंड एग्जांपल मान लीजिए 78325। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। एक सेकेंड, इसको डिलीट करके कराती हूँ इसको। चलिए, हाँ, इसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने 6 रूल बता दिया, अब 7वां रूल क्या है? डिविजिबल बाय 6। अब 6 का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली या तो 6 का पूछा जाएगा या 8 का पूछा जाएगा, इसलिए ये रूल तो सारे करके जाइए, हो सकता है कोई और भी पूछ लें। 24 का पूछा जाता है। ठीक है, तो रूल तो आप सारे कर लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे। 6 में क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब फैक्टर कर देंगे 2 × 3। ठीक है, अब फैक्टर करने के बाद दोनों के रूल अगर फॉलो करेंगे तभी वो डिजिट 6 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि 2436। अब हमें पता करना है कि ये 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप देख लीजिए 2 का क्या रूल था, लास्ट में इवन नंबर है, यानी 6 एक इवन नंबर है, यानी कि ये पूरा 2 से कट जाएगा। अब 3 का रूल क्या लेंगे कि सबका टोटल, तो सबका टोटल कर लीजिए 2 + 4 + 3 + 6। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 6 12 12 और 3 13 14 15 हो गया। ठीक, क्लियर? तो 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, रूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 11, डिविजिबल बाय 11 की। रूल नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले तो हम 7 की बता दें इसमें। देखिए डिविजिबल बाय 7 क्या है, 7 का भी समझ लीजिए कि अगर मान लो कोई इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर 343 लिखा है और हमें पता करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका रूल क्या है, लास्ट की डिजिट को डबल करेंगे। तो 34, अब बची हुई डिजिट से माइनस कर देंगे, तो पूरा 34 लिखा और इसमें से यहाँ लिख दिया 6। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 28 आ गया। अब ये 28 7 से पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो रूल क्या है, लास्ट डिजिट का डबल करके लेफ्ट डिजिट से माइनस कर देना है। अगर माइनस करने के बाद वो डिजिट 7 से डिवाइड होगी तभी वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? ये हो गया 7 का रूल। अब बात करते हैं रूल 11 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर है जो हमारा डिविजिबल बाय 11, इसका रूल देख लीजिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 11 में इवन और ऑड प्लेसेस को सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका डिफरेंस ले लेंगे। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 45329 ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब रूल समझिए, देखिए एक एक नंबर छोड़ के 4 + 3 + 9 और प्लस आगे तो कोई डिजिट नहीं है, एक एक नंबर छोड़ के प्लस करना है। ठीक है, अब इनको लिखिए 5 + 2
प्लस 8, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 3 7, 7 और 9 16 हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 7 14 और 1 15 हो गया। क्लियर। तो अभी देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या नहीं आ रहा है, डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब कि या तो इन दोनों का अंतर, ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, या ये 15 होता है, ये 16 होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर 9 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 2 + 9, अब यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ठीक। और जब ये 9 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 9 16 हो गया, ठीक है। अब 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब ये जो डिजिट है वो 11 से डिविजिबल होगी। क्लियर। ये हमने चेंज क्यों किया, बराबर लाने के लिए किया। तो 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का मल्टीपल जैसे 11 22 33 ऐसे, तो तब ये कैंसिल होता किससे, 11 से। अब इतने रूल सफिशिएंट हैं क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मान लीजिए, अब 2 चीज़ें और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट में पूछ ले कि कोई भी नंबर 24 से डिवाइड हो, तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो 3 × 8 करेंगे। फैक्टर तो और भी होते हैं, लेकिन फैक्टर्स को हमेशा ऐसे करना है कि इनका HCF जो है वो 1 हो, ठीक है। क्लियर। ऐसे मान लो डिविजिबल बाई 99 होता, तो 99 में हम फैक्टर क्या करते हैं, 9 × 11, मतलब 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। 24 से तब कटेगा जब 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगे और 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगे, तभी ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये तो इसके रूल्स हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन के। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टाइप के कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा। इसके लिए रूल्स पता होंगे तभी कर पाएंगे। अब जैसे ये कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, तो 3 से विभाजित होने के लिए हमने क्या रूल बताया था, 2 नंबर दिए मान लो और भी दिए होते तो आपका रूल क्या लगाना, सबको प्लस करते। तो ये क्या है, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 हो गया, ठीक है। तो 21 जो है वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं कितना होगा। ये हो गया 5 14 हो गया, 14 और 6 18, 18 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 7 27, 28 29 30 31, ये 31 आएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 94, 4 का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, ये तो नहीं कटेगा, 72, 4 एकम 4, 4 8 32, ये कट जाएगा। इसका मतलब सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली कि कोई भी नंबर दे दिया, कंडीशन दे दी कि 9 से डिवाइड होता है, तो स्टार की वैल्यू बताइए, एक मिसिंग नंबर है। तो 197 स्टार 5462। अब 9 का क्या रूल था, सबको प्लस करेंगे, तो 1 + 9 + 7 + 5 + 4 + 6 + 2, ये हम लिख रहे हैं, ये आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, हम समझा रहे हैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये देखिए 10 10 7 17, 17 और 2 18 19, 19 और 10 29, 29 और 5 30 31 32 33 34 हो गया, ठीक है, 34 आ गया। अब 34 में कम से कम क्या जोड़ें स्टार की जगह कि 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब आप ऐड कर दीजिए इसको, नौ का टेबल पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36,
तो इसमें कम से कम 2 जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्लियर। मतलब 34 में क्या ऐड कर दें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब इसमें हम 2 ऐड कर दें तो 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू 2 आ गई, और जो 36 9 से डिवाइड होता तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या ये नंबर 11 से विभाजित होता है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था, देखिए 4 8 3 2 7 1 8 था। ठीक है, अब 11 का रूल क्या था, हम एक एक नंबर छोड़ के प्लस करेंगे, मतलब 4 + 3 + 7 + 8। ठीक है, 8 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 7 1 21 और 1 22 हो गया, 8 2 10 और 1 11 हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 11, इसका मतलब 11 आ गया, यानी कि ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, यदि संख्या ये जो दे रखी है 12 से विभाजित होती है तो पी का मान बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4864 × 9p2 डिवाइड होती है 12 से, 12 के कर दें फैक्टर 4 × 3। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कोई नंबर किससे 4 से कटता है या 3 से कटता है, पहले हमें देख लेना है। तो ये जो नंबर दिया है इसमें देखिए लास्ट की डिजिट 2 क्या 4 से कटती है, 4 एकम 4 4 छंग 24 कट गई, तो यानी ये तो 4 से कट गया। क्लियर, यानी कि जो बची हुई डिजिट है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवाइड होने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इन दोनों को प्लस करेंगे 11। अब 11 में कम से कम क्या जोड़ दें, तो 1 जोड़ दें तो 12 आ जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं यूनिट डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहले रूल समझिए। ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, पहले आप समझिए यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे 3 की पावर 2 है तो ये 9 हो गया, 3 की पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा 27। 27 का मतलब ये हो गया यूनिट नंबर, यानी इकाई का अंक। ठीक है, अब ये छोटी छोटी पावर्स है तो इसका मतलब इसको तो इजीली कर सकते हो, बट अगर हम इसको बड़ा कर दें, जैसे 17 की पावर मान लो कर दें 1991। अब आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। ठीक है, तो अब इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी रूल्स हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे 1991 है, ठीक है, अब इसको आपको सबसे पहले हमेशा 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। क्लियर, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16 बच गया यहाँ 3, 4 9 चौक 36 हो गया, फिर बच गया 3, 4 7 28 हो गया, 8 9 10 11, 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर। ठीक है, तो 7 की पावर रिमाइंडर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 343। ठीक, 343 का मतलब क्या हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया। और इसको भी अगर ना करिए ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं, 7 × 7 × 7 3 बार लिखना है, 7 7 49, 9 7 63, 3 आंसर आ गया। क्लियर, मतलब डबल डिजिट अगर मल्टीप्लाई करके आ जाएगी तो यूनिट डिजिट लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी नंबर को छोड़ देंगे। क्लियर, तो अभी तो ये इसका रूल हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। अब जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट हो, ठीक है, 18 है, अब इसकी पावर अगर आ जाए 72, ठीक, तब कैसे करेंगे, रूल तो वही लगेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट अब इसमें याद करना पड़ेगा। क्या, इफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब कौन सी, ये वाली, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर कुछ भी हो डिवाइड ही नहीं करना, वही आंसर होगा। यूनिट डिजिट जो नंबर होगा वही आंसर होगा। पहला रूल, इसका पहला पॉइंट याद करिए। ठीक है, तो जैसे ही अगर कोई एग्जांपल मान लो ले लें, कोई भी क्वेश्चन दे दें कि
6 की पावर कुछ भी दे दे, 1991 ही दे दे, तो यहाँ पर 6 है तो आंसर इसका 6 हो गया। क्लियर? ठीक है, तो ये एक तो पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है कि अगर पावर को, इफ पावर डिवाइडेड बाय 4 और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक, क्लियर, और इसमें मतलब पावर अगर 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, और इसके अलावा इफ लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, अगर लास्ट नंबर इवन है तो आंसर हमेशा 6 होगा, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे इस वाले केस में क्या है कि 72 है, ठीक, अब 72 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 7 हो गया, 4 8 32 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, ये नंबर क्या है, इवन है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 6 46 ले लो, ठीक है, 2 5 7 8 और 83। अब इसका यूनिट नंबर आपको बताना है, यूनिट नंबर क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट नंबर बताना है। अब आप क्या करोगे, इसमें इसको समझ लीजिए पहले अच्छे से। अब ये समझ लीजिए कि अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 6 पंचे 30 और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ठीक है, अब मान लीजिए, और ये भी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 5 है और लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर है तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसमें आप ये भी देख सकते थे, अगर ये 5 है ये 6 है तो आंसर 0 आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए होता 783 इंटू 264 इंटू 579 इंटू 841। अब इसका यूनिट नंबर निकालना होता तो क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते। देखिए 4 तियां 12 आ गया, ठीक है, अब 2 से इंटू करेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, अब 8 से इंटू करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, यानी ये आंसर हो गया इसका, यानी लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये निकालना है आपको। देखिए लास्ट में अगर 1 है तो इसका तो 1 ही आएगा, पावर कुछ भी हो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको करना है। तो 153 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 तियां 12, बच गया 3, 4 8 32, कितना हो गया 1, यानी कि 7 की पावर 1 ये वाला और इंटू 1 यानी कि 7 आंसर आ गया इसका यूनिट नंबर। ठीक है, क्लियर? अब हम सबके यूनिट डिजिट बता रहे हैं तो कैसे निकालना है ये पूरा लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 102 को 7 से डिवाइड, सॉरी 1 मिनट, इसमें ना 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 2 आ गया, यानी 4 की पावर ये 2 प्लस ये 4 है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये आपका 102 है, ठीक है, और ये आपका 103 है। ठीक, तो 102 और 103 में 1 का अंतर है, तो इसमें यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 3 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 हो गया, अब प्लस 4 का क्यूब 64 हो गया, 6 4 10, यानी 0 आंसर आ गया इसका। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। बिल्कुल वैसे ही रूल लगाना है हमको। कैसे? पावर को डिवाइड करिए आप जैसे 71 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 3 7 होता है, 4 7 28, बच गया 8 9 10 11, 3 बच गया, यानी 7 की पावर 3 हो गया।
ठीक है, ये 6 है इसलिए हम डिवाइड ही नहीं करेंगे, 6 का 6 ही रहेगा। अब ये 65 है, 65 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 एकम 4 तो 6, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1 बच गया, यानी कि 3 की पावर 1। ठीक है, अब ये तो होता है 343, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 6 तिया 18, 8 तिया 24, यानी आंसर कितना हो गया? 4 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, इसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए 95 को डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है, पावर को, 4 दूनी 8, 4 4 तिया 12, 3 आ गया। ठीक है, दूसरे 58 को डिवाइड करिए 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बच गया। इसका मतलब इसे क्या लिखोगे आप? 7 की पावर 3, माइनस लगाए तो माइनस लगाइए, 3 की पावर 2 तो 343 माइनस 9। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, 13 में से 9 को माइनस करना है, तो 9 10 11 12 13 यानी 4 आ जाएगा, तो 4 आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए। 81 इंटू 82 से लेके 89 तक मल्टीप्लाई करना है। जहां पे डैश लगा है वो मिसिंग है, मतलब वहां पे लिखने हैं कि 84, 85, 86, 87 सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक चीज समझने वाली है कि सब में 8 8 8 है, तो छोड़ दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 डायरेक्ट हम लिख दें 4 5। अब देखिए जो भी 9 तक जाएगा, 5 हमको मिल गया, इवन नंबर भी मिल गया, तो अब 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हमारा देखते ही निकल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही देखिए, इंटू करिए, इसको यूनिट नंबर निकालना है, यहाँ लिख लीजिएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 मतलब 2 आंसर आ गया इसका। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, ये स्टार दिया मिसिंग नंबर, तो जो जो दिए उनको मल्टीप्लाई करिए, इसको इंटू करिए, कितना होता है? 6 छंग 36, 6 से 42, 6 48, 6 9 54, 4 आ गया। 4 को 4 से इंटू करिए, 16 आ गया, यानी कि लास्ट में जो 6 है किससे इंटू करें कि यूनिट नंबर 2 आ जाए। इसमें यूनिट नंबर दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 के टेबल ऐसा पढ़ना है कि लास्ट में 2 आए। तो एक तो 6 दूनी 12 होता है तो 2 आ जाएगा, और 6 को 7 से इंटू करें तो 6 7 42 होता है तब भी 2 आएगा, यानी कि इसका आंसर 2 भी करेक्ट है, 7 भी करेक्ट है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो उसको हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको रूल्स बताए, डेफिनेशंस बताई, तरीके बताए कैसे सॉल्व करने, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब हमने जो सीरीज स्टार्ट की है बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करा के बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारी क्वेश्चन कराएंगे और हर टॉपिक को उठाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।